Hello everyone, it's Rajni Malhotra. Today we are going to do the exercise 1.1 of chapter first in teacher, class 7. मैंने पिछले वीडियो में इन टीचर्स का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो जरूर देखें. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज हियर. मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं. See the first question here. Okay. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on the particular day. देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, टेम्परेचर लाइन. उसके ऊपर डिफरेंट प्लेसेस दी गई हैं. लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु. इनका टेम्परेचर डिस्क्राइब है. देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. सबसे पहले आप लाइन को देखिए. ये देखिए लाइन, ये आ गया 0, 0 के आगे 5, देन 10, देन 5. इधर नेगेटिव है. ये मैंने पिछले वीडियो में बताया गया है कि लाइन के ऊपर नंबर कैसे डिस्क्राइब होते हैं, पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, सब वहां से देखना जिन्होंने वो नहीं देखा वीडियो. ये आगे 0, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव. ऑब्जर्व दिस लाइन. पहले हम ऑब्जर्व करेंगे सब प्लेसेस का, हम टेम्परेचर बताएंगे क्या क्या टेम्परेचर है. ओके सी, सबसे पहले है टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति. देखिए ये -10 है. ये जो एरो बता रहा है ना, एरो जहाँ एरो है यही टेम्परेचर है इनका. सबसे पहले लाहौल स्पीति है, इसका टेम्परेचर देखिए -10, -9, -8. टेम्परेचर क्या आ गया उसका, -8 डिग्री सेल्सियस. फिर आ गया श्रीनगर. श्रीनगर में देखिए आप, ये -5, ये माइनस वाली साइड पे है. -5, -4, -3, -2. इसका आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ शिमला एग्जैक्ट ऑन द 5, बट कुछ साइड पे, ये किस साइड पे आ रही है, ये इस साइड पे है, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस. देन टेम्परेचर ऑफ ऊटी हियर, ये देखिए ये 15 है ना, 15 से एक पॉइंट पहले है 14, तो टेम्परेचर ऑफ ऊटी क्या हो गया 14 डिग्री सेल्सियस. वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है. टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, ये देखिए 22 डिग्री सेल्सियस है. ये देखिए ये 25, 24, 23, देन 22. टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु क्या आ गया 22 डिग्री सेल्सियस. See the B part. What is the temperature difference between the hottest and coldest places among the above? उसमें जो सबसे hottest और coldest place है उसका difference देखेंगे हम क्या है. Okay, see, solution is here. Temperature at the hottest place जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है. Temperature at the coldest place जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, ये 22 डिग्री जो है वो बेंगलुरु का है और ये जो coldest place है ये लाहौल स्पीति का है. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस हम देखेंगे. हमने क्या निकालना है, दोनों ही टेम्परेचर्स का डिफरेंस. ये ध्यान में रखना बेटा. 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस आएगा. जब माइनस माइनस आमने सामने आ जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है. ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. यहाँ पे हो गया आपका 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 30 डिग्री सेल्सियस. आई होप इट इज क्लियर. Okay, next. What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब हम डिफरेंस निकालेंगे किस किस का, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का. ठीक है, नंबर लाइन से आपने ऑब्जर्व कर लेना है कि पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है. देखिए टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस वी विल फाइंड. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. देखिए लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर दोनों का डिफरेंस -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 डिग्री सेल्सियस. ये माइनस माइनस आमने सामने आ गए तो प्लस हो गए, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इसको माइनस करेंगे. 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर नंबर है 8. ठीक है, इज इट क्लियर.
See the next part. Can you say temperature of Srinagar and Shimla together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? अब देखिए, नंबर लाइन से ही हमने ऑब्जर्व किया कि श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था, -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का क्या था, 5 डिग्री सेल्सियस। अब टुगेदर कलेक्टिव टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, दोनों का कलेक्टिव एड -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, टोटल कितना हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है, हम दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का जो कलेक्टिव टेम्परेचर है टुगेदर जो आया है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये इससे बड़ा है? नो, ये इससे छोटा है। ठीक है, वही उसने क्वेश्चन किया है कि कैन यू से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, नो। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? देखिए अभी क्या है, कलेक्टिव टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ देखिए 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से, तो therefore no, the collective temperature of Srinagar and Shimla is not less than the temperature of Srinagar। ना तो वो शिमला से बड़ा है, ना ही वो श्रीनगर से बड़ा है। Is it clear? I hope you understand. See the next. Okay, next question here. Next question देखते हैं। In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? Here the solution. See. अब उसने बोला है कि क्विज में पॉजिटिव मार्क्स, करेक्ट के लिए पॉजिटिव मार्क्स हैं और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनके लिए नेगेटिव मार्क्स हैं। तो जैक को कितने मिले हैं? जैक ने इन्हें 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -10, -5, -10, 15 एंड देन 10। देखिए जैक स्कोर जो 5 सक्सेसिव राउंड्स में लिए थे वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। देन टोटल निकालना है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड, टोटल में क्या होता है, एडिशन होता है। सिंपली 25 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -10 प्लस ब्रैकेट में 15 देन प्लस 10, here is not bracket। ठीक है, सिंपली नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में लेने हैं, इट विल बी इजी। नाउ 25 प्लस माइनस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 here। अब हम क्या करेंगे, हम जो पॉजिटिव नंबर है ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको आती है। ठीक है, ये 25, 15 और 10 कितना हो गया, 45। देन माइनस वाले हमने अलग से कर लिए ऐड, -15, 45 में से 15 गया, देन आंसर इज हियर 30। ओके, कितना स्कोर हुआ टोटल स्कैंड में, 30। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। At Srinagar, the temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday। बेटा जब भी आप क्वेश्चंस करते हो सबसे पहले आपके जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में से ही निकलते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहे हो, आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिलता है। At Srinagar, the temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Okay, first question. On Wednesday, it rose up by 4 degrees Celsius। What was the temperature on this day? Wednesday का भी बताएंगे हम। Okay, let's see the solution. टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम, पहले -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, फिर ट्यूसडे को क्या होगा, वो गिर गया, कितना गिरा, 2 डिग्री सेल्सियस गिरा है, ड्रॉप हुआ तो माइनस होगा, है ना। ये 5 डिग्री, ये -5 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस।
ये देखिए मंडे को वो -5 डिग्री सेल्सियस था, गिर गया 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप ऑफ हुआ तो माइनस होगा। -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को हम ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव ही यूज होगा। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कहता है ऑन वेडनेसडे इट रोज अप बाय 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर रोज बाय कितना 4 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ गया कितना 4 डिग्री सेल्सियस। किससे ज्यादा बढ़ा, यहां से -7 से -7 डिग्री सेल्सियस है, इससे इंक्रीज हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, 7 में से 4 जाएगा 3, और साइन जो हम यूज करेंगे वो बड़ी वाली टर्म का, बिग ग्रेटर नंबर का। ओके, ये जिनको साइन में कंफ्यूजन आ रहा है ये प्लीज वो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद पिक्चर। A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level। ये क्या है, सी लेवल है ना, ठीक है। ए प्लेन इज फ्लाइंग, ये 5000 मीटर उड़ रहा है अबव, ये सी लेवल से। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। कहते वो इट इज एग्जैक्टली अबव, बिल्कुल ऊपर है किसके, ये जो सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन उसके ऑपोजिट है, ये सी के अंदर है, ठीक है, बिलो द सी लेवल, ये अबव द सी लेवल, ये बिलो द सी लेवल। तो कहता है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। ओके, सी द सॉल्यूशन हियर, वेरी इजी क्वेश्चन। हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन कितना है 5000 मीटर, और गहरा कितना था ये सबमरीन, डेप्थ ऑफ द सबमरीन। अब ये अबव है तो पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव। ओके, ये याद रखना। हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन 5000, डेप्थ जो है वो सबमरीन की -1200 मीटर। अब हमने वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, वर्टिकल है तो माइनस, ओके, डिफरेंस 5000 मीटर माइनस ब्रैकेट में -1200 मीटर, इसमें ये वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल निकालना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा, वर्टिकल निकालना है। 5000 मीटर माइनस ब्रैकेट में -1200 मीटर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका जो आ जाएगा वो 6200 मीटर। इज इट क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। बेटा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, मैं जरूर देखूंगी उसको। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस हो रहा है मुझे बताइए, मैं वर्क करूंगी उसके ऊपर। मोहन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज का। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। ये नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है, अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को। मोहन deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day। अगले ही दिन वो इतने पैसे उसमें से निकाल लेता है। If withdrawal of amount from the amount is represented by a negative integer, तो ऑब्वियसली पता है आपको, जब कोई मनी निकालते हो आप तो वो माइनस ही होती है आपकी टोटल मनी में से। Then how will you represent the amount deposited? उसको कैसे करोगे रिप्रेजेंट, जो डिपॉजिट किया है, जो निकाला है उसको नेगेटिव है, जो डिपॉजिट किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल, और उसके बाद आपने बैलेंस निकालना है मोहन के अकाउंट से, कितने पैसे निकालने के बाद, ठीक है, पैसे निकालने के बाद उसका कितना बैलेंस बचा। सी द सॉल्यूशन हियर, वेरी इजी। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मोहन कितना था, ₹2000,
टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय मोहन, कितना निकाला, माइनस में जाएगा वो, उसने बोला है ना। ये देखिए विदड्रॉल होती है बेटा एक बेसिक थिंग भी है कि अब आपके पास इतने पैसे हैं, उसमें से इतने निकाले तो कितने बचे, वो माइनस ही होते हैं। तो ये देखिए इफ विदड्रॉल ऑफ अमाउंट, if withdrawal of amount from the amount is represented by negative integer, ठीक है, जो अमाउंट निकाला है उसके साथ नेगेटिव है, तो कहता है कि उसके पास कितने पैसे बचे, बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉन। देखिए टोटल 2000 थे, तो ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसमें से प्लस माइनस माइनस हो गया उसका 1642, 1642 रुपीज। ओके, सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आ जाएगा ₹358। बहुत सिंपल चीज है बेटा, वेरी सिंपल। See the next question. Okay, here the question. Rita goes 20 किलोमीटर towards east. मैं क्वेश्चन और लाइन दोनों में आपको समझाती हूँ, यहाँ से देखिए। रीटा 20 किलोमीटर, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जाती है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी, ठीक है। फिर क्या करती है वो, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वहां से वो 30 किलोमीटर कहाँ चली जाती है, वेस्ट वाली साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे। तो यहीं से क्लियर हो जाता है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ओके, कहता है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम द ए, ये डिस्क्राइब करेंगे, वेरी इजी है। ओके, सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन, ये है रीटा, कहाँ बैठी है रीटा, ए पर, ए से जब वो बी वाली साइड पे गई तो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर हमने पता है इस साइड क्या लिया है, उसने बोला है पॉजिटिव इस साइड, तो उसके ऑपोजिट नेगेटिव होगा, है ना। तो इस साइड क्या होगा उसका, पॉजिटिव 20 किलोमीटर। डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन डिस्टेंस traveled or covered, whatever you can write here, distance covered or traveled in west direction। अब यहां से जब वो 30 किलोमीटर इस साइड को आई तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके ऑपोजिट है, तो -30 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। और हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, पता लग गया ये। तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए कितना है, कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया पॉइंट ए से रीटा ने, ठीक है, 20 किलोमीटर प्लस टोटल तो उसका यही आएगा ना, टोटल कवर किया, पहले वो 20 गई है, फिर वो 30 गई है ना, होगा तो ऐड ही, लेकिन 20 वो पॉजिटिव में, 30 वो नेगेटिव में, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 30 किलोमीटर, तो 30 में से 20 माइनस करें तो 10, दोनों में से बड़ा कौन सा, ग्रेटर टर्म कौन सी है, माइनस वाली 30, सो वी विल यूज द माइनस साइन हियर, ठीक है। ओके, see the next question. Question number 7 here. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. Yes, ये आपको आ गया मैजिक स्क्वायर, ये दिए गए हैं रोज, कॉलम्स, डायगोनल्स, ओके। ये किस शेप में, स्क्वायर शेप में। उसने बोला है कि इन मैजिक स्क्वायर रो, कॉलम और डायगोनल हैव द सेम सम। स्क्वायर वही होगा जिसके डायगोनल्स का, कॉलम्स का और रोज का सम इक्वल आएगा, सो वी विल चेक हियर। ओके, वेरी इजी, सी
बाय एडिंग द नंबर्स इन रो, सबसे पहले रो निकालेंगे, फिर कॉलम निकालेंगे, फिर डायगोनल्स देखेंगे, है ना। पहले रोज का देख लेते हैं। रोज में जो पहली रो है, फर्स्ट रो, उसमें नंबर दिया गया है 5, -1 दिया है, -4 दिया है। हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + -1 + -4, फिर 5 प्लस माइनस माइनस हो गया 1, प्लस माइनस माइनस हो गया 4, तो 5 और ये क्या हो गया, 5 - 5 = 0। बेटा ये कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन मोर परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ओके नेक्स्ट, -5 + -2 + 7, प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 - 2 -7 हो गया, 7 में से 7 के देन 0 है, 0 + 3 + -3, ये 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, ये 0 खत्म हो गया, 3 - 3 0 आ गया, ऑल आर 0। हमें मिल गया कि रो में सारे सेम है। अब हम कॉलम में चेक करेंगे। बाय एडिंग द नंबर्स इन द ईच कॉलम वी गेट 5 + -5 + 0, 5 प्लस माइनस माइनस हो गया 0 0 0, देन 5 - 5 0, ठीक है, -1 प्लस -2 + 3। अब ये प्लस माइनस आमने सामने जब भी आते हैं वो माइनस है। बेटा ये साइन के लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना है। ओके, -1 -2 + 3, -1 और -2 आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम है, -3 + 3 becomes 0। ये सिंपल चीजें हैं बेटा। -4 + 7 + -3, -4 + 7, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वाली टर्म्स हमने अलग से ऐड कर दी, -7 हो गया, +7 था, दोनों को माइनस किया 0 हो गया, हमारे पास कॉलम भी 0 आ गई। बाय एडिंग द नंबर्स इन डायगोनल्स, हम अब डायगोनल्स में देखेंगे। डायगोनल्स में आते हैं ये नंबर 5 -2 -3, तीनों को ऐड करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 - 2 -3, है ना। तो 5 ये हो जाएगा, 5 - 5 = 0। अब ये देखिए दूसरा डायगोनल, -4 + -2 + 0, -4 प्लस माइनस माइनस हो गया, देन 0 0 की वैल्यू 0 है, तो -6। अब हम क्या देखेंगे, दोनों ही इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, ठीक है, हमें पता है because the sum of one diagonal is not equal to 0, ये 0 नहीं आया है, so this is not, जो हमारे पास पहली फिगर थी वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, आपने देखना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फिगर में, यस सी हियर, फ्रॉम फिगर 2 सेकंड फिगर देखनी है, उसमें रोज देखने हैं, कॉलम्स देखने हैं, फिर डायगोनल्स देखने हैं कि इन सब का जो सम करते हैं, अगर रो में करते हैं, कॉलम में करते हैं, डायगोनल में करते हैं, ये इक्वल आता है, अगर इक्वल आया तो ये स्क्वायर है, अगर नहीं आया तो स्क्वायर नहीं है, मैजिक स्क्वायर। ओके सी, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1, फर्स्ट रो में जो नंबर है ना वो 1 है, -10 है और 0 है, हम तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 1 + -10 + 0, 1 + -10 0 0 is 0 here, तो 1 और 10, 10 में से 1 गया 9, ग्रेटर नंबर 10, सो साइन यहाँ पे माइनस लग गया क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ माइनस था। -4 + -3 + -2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -4 प्लस माइनस आमने सामने आ गए तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस आमने सामने आ गए तो माइनस हो गया, तीनों की तीनों टर्म्स माइनस है, तीनों को ऐड कर दो, -9, -6 + 4 + -7, ओके, -6 + 4 प्लस माइनस आमने सामने आ गया, -7, हम क्या करेंगे, -6 और -7 दोनों को ऐड करेंगे, -13 हो गया +4, 13 में से 4 गया -9। अब हमने क्या देखा कि जो रोज में तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरह बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम, अब हम कॉलम में चेक करेंगे, 1 + -4 + -6 = 1 - 4 - 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 और -4 -10, 1 और 10,
10 में से 1 गया -9, -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 प्लस माइनस हो गया 3 प्लस 4, माइनस वाली टर्म्स आपस में ऐड कर लो, -13 प्लस 4, और 13 में से 4 गया 9, बिग टर्म 13, तो जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसको कमेंट में जरूर लिखना, मैं देखूंगी उसको, उसके ऊपर वर्क करूंगी, ठीक है। सी द नेक्स्ट कॉलम, 0 प्लस -2 प्लस -7 इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया -2 प्लस माइनस हो गया -7, ठीक है। ये तो कोई वैल्यू नहीं, 0 is 0, तो 7 और 2 9 हो गए, दोनों माइनस के, साइन माइनस का आएगा। बाय एडिंग द नंबर्स इन डायगोनल्स, अब हम डायगोनल्स में ऐड करेंगे। डायगोनल्स के 3 नंबर है, 1 -3 और -7, तीनों को क्या किया हमने, ऐड, है ना। वही सेम चीज, 1 प्लस -3 प्लस माइनस हो गया -3, और प्लस माइनस हो गया -7, 1 -10, 10 में से 1 गया 9, बिग टर्म 10 है तो माइनस, 0 प्लस -3 प्लस -6 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस हो गया 3, प्लस माइनस हो गया 6, देन इज इक्वल टू 0 -9, -9, 0 इज 0 है, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो गए माइनस की। अब ये देखिए, ये रोज में भी इक्वल है सारे, कॉलम में भी उनका सम इक्वल आ रहा है, और डायगोनल में भी सम उनका इक्वल आ रहा है। देयरफॉर फिगर 2 जो है, जो सेकंड नंबर पे फिगर बनी है, इज ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल आर इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड? सी द नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए हमने क्या करना है, कुछ दिया है हमें, दैट इज वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b, ये कोई भी दो वेरिएबल्स है, कोई भी दो नंबर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, ये दिए हुए। देखिए हम क्या करेंगे, इस ये गिवन चीज में, ये गिवन थिंग है, गिवन फॉर्मूला है, जो उन्होंने बोला कि इसके अंदर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और हमें बताओ कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a प्लस b for the following values of a and b. Okay, see here, first part, second part, third part, fourth part, one by one मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी। ओके, सी जो गिवन है वो ये है हमारे पास, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 21, ए हमारे पास 21 है, 21 साइन एज इट इज माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे आ गया 18, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दोनों ऐड हो गए 39, और सिंपली दोनों को ऐड कर दो, ए जो राइट हैंड साइड है, ए प्लस बी, 21 प्लस 18 39, दोनों नंबर क्या आ गए, इक्वल। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये जो नंबर है 21 और 18 की, इसको वेरीफाई कर रहा है। सेकंड पार्ट सेम थिंग है, नंबर अलग है। अब ए की जगह 118 और बी की जगह 125 सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे 118 साइन वही रहेंगे, माइनस 125, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों ऐड हो गए 243, सिंपल दोनों का राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में दोनों नंबर ऐड कर दिए तो 243, दोनों नंबर के आगे इक्वल। इट मींस ये जो वैल्यूज हैं ए और बी, ये इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको वेरीफाई कर रही है, हेंस वेरीफाइड। ओके, सी द नेक्स्ट। बेटा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, सी सेम हियर, A 75, B 84, अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 75 माइनस माइनस 84, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन दोनों को ऐड किया 159 आ गया,
सिंपल, राइट हैंड साइड 75 प्लस 84 159 दोनों इक्वल है, वेरीफाइड। ओके, फोर्थ पार्ट जो है सेम, A 28 है, B 11 है। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो, पहले A 28 B की जगह 11 पुट किया, माइनस माइनस सामने आ गया, प्लस हो गया 39 हो गया। राइट हैंड साइड में सिंपल A और प्लस B दोनों को ऐड कर दो, 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। आपने सिर्फ वेरीफाई करना है, जो ये दिया है ना इसमें अपने सब्स्टिट्यूट करके सबकी वैल्यूज वेरीफाई करना है, तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हियर। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे इसको भी सेम, 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स, 1 A B C D E ये दिया है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल टू है। ओके ओके, वन बाय वन हियर। सोल्यूशन फर्स्ट, ये था ना आपके पास, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये वाली, ये क्या है, -8 प्लस -4। अब देखिए बेटा ये साइन, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। -8 प्लस -4 -12, दोनों माइनस हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ऐड हो गए 12, लेकिन साइन माइनस। राइट हैंड साइड -8, इसमें -8 माइनस माइनस, ये देखिए -8 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 8 में से 4 निकाले तो 4 आया। ये ग्रेटर टर्म है तो साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का यूज होता है, तो -4। अब ये दोनों नंबर में से देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। -12 जो है वो -4 से स्मॉल है, हेंस ये जो है -8 प्लस -4 ये स्मॉलर देन -8 माइनस ब्रैकेट -4, ठीक है। इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैंने ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। सेम बी पार्ट, ये दिया, हम इसको देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो पहले, -3 प्लस 7 -19, ओके। तो क्या हो गया, -3 प्लस 7 -19 इज इक्वल टू, क्या किया इसने आपको, आपने क्या किया, ये दोनों टर्म सेम है, माइनस की दोनों ऐड होगी, -22 प्लस 7 इज इक्वल टू -15 आ गया, ओके। ये राइट हैंड साइड 15 -8 प्लस -9, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 -8 -9 ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, दोनों ऐड होगी, 15 में से 17 गए 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर टर्म का है, माइनस। अब ये -15 है, ये -2 है, ओके। तो हियर क्या नजर आ रहा है, -2 जो है वो -15 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये जो फर्स्ट टर्म दी है, जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है, ये राइट हैंड साइड से स्मॉलर है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सी द नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, इसमें अपने अप्रोप्रिएट भरना है, ग्रेटर इक्वल लेस। ये लेफ्ट हैंड साइड सिंपल एडिशन वाले जो नंबर है, प्लस वाले नंबर आपस में ऐड कर लो, तो ये इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इन दोनों को ऐड किया 34 -41, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 41 में से 34 माइनस किए तो 7, दोनों में से ग्रेटर टर्म 41 है, उसके साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे भी माइनस यूज करेंगे, नेगेटिव साइड। राइट हैंड साइड देखिए अभी 23 -41 -11 एज इट इज गिवन। अब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, दोनों आपस में ऐड कर लो, 52 हो गई, 23 ये 52, दोनों माइनस होंगी, 52 में से 23 गए 29, साइन कौन सा यूज होगा,
-52 जो ग्रेटर टर्म के साथ होगा माइनस। अब आप देखिए -7 जो है वो -29 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर। ओके, सी द नेक्स्ट डी पार्ट। सेम 39 ये आपको दिया है, आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे 39 प्लस माइनस ये -15। अब देखिए 39 प्लस माइनस -24 -15 ये दोनों ही टर्म माइनस की आपस में ऐड कर लो। 39 में से 13 के 9 गया, 0 आ गया। राइट हैंड साइड में देखिए अब 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो गया 52, माइनस माइनस प्लस हो गया 36, है ना। अब क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उसको आपस में ऐड कर दो। यस हियर ये रखा, तो ये हो गया 72 माइनस 52, अब दोनों को माइनस किया तो 20। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है, ये 0 है, ये 20 है। पॉजिटिव में जो ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर ही होता है। हियर 0 जो है वो 20 से स्मॉलर है, सो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी है, स्मॉलर है। ई पार्ट लास्ट हियर, ये क्वेश्चन दिया है आपको -231 प्लस 79 प्लस 51। Here you will substitute the sign -399 plus 159 then 81। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दिस इज हेयर। ओके, अब आप क्या करोगे, ये दोनों प्लस की हैं, दोनों को ऐड कर दो आपस में, ये हो गया 130, दोनों को ऐड करके 130, ये -231 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को माइनस किया तो 101 आ गया, लेकिन ग्रेटर टर्म माइनस में है तो आंसर भी माइनस में होगा। राइट हैंड साइड देखिए -399 399 प्लस 159 प्लस 81। अब इसमें देखिए ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो -159, ये -101, ये -159, ठीक है। हियर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा माइनस में। ओके, तो -101 इज ग्रेटर देन -159, सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, मैं बार बार बोलती हूँ। ओके, सी द क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करना मुझे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट में क्लेरिफाई करेंगे इस चीज को कि हमें ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मैं देख लूंगी स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो डाल दूंगी, if it will be necessary। Okay, I hope you enjoy the class. Thank you very much. Okay, yes, definitely it is. Subscribe my channel, like, share and comment. Okay, thank you, have a nice day.